इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी इस सीरीज के एपिसोड 13 को। एपिसोड की शुरुआत होती है नाइन नाइट गिल्ड को दिखाने से। मेल लीड ने हीरोइन को नकली शादी के लिए जिन 3 आदमियों की फाइल दिखाई थी, वो तीनों एक कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, ऐसा लग रहा है मानो हमने अपने 10 साल की लाइफ खो दी हो। बस ये अच्छी बात है, काउंटेस को ज्यादा जवान लड़के पसंद नहीं है। दूसरा जो कैंडिडेट था वो बोलता है, मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी जब मुझे पता चला कि वो आदमी भी एक कैंडिडेट। मैंने अपने बारे में झूठी जानकारी ऐड करके खुद को बाल बाल बचाया। तीसरा आदमी जो पास में खड़ा था दूसरे आदमी की बात सुनकर बोला, पर खुद को प्रोफाइल बताना या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, ज्यादा हो गया या मेरी इमेज, ये सारी चीजें सिर्फ तब तक ही मायने रखती हैं जब तक कि हम जिंदा हैं। दूसरे आदमी ने अब तीसरे से पूछा, वैसे तुमने भी खूब झूठी जानकारी लिखी थी, ये कहना कि तुम्हें 3 पत्नियों का खर्चा चलाने के लिए ये शादी करनी है, जबकि तुमने ये तो लिखा ही नहीं कि वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फादर की 3 पत्नियां हैं। फिर तीसरा आदमी मेल लीड का चित्र बनाने वाले चार्ली नाम के आदमी के बारे में पूछता है। वो अभी भी अपने सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। वो तीनों आपस में बात करते हैं कि उन्हें काउंटेस के बुरा लग रहा है। एक बोला, कोई भी कॉलियर्ड के फेस को देखकर ये बता सकता था कि वो काउंटेस में इंटरेस्टेड था। दूसरा आदमी बोला, सोचो क्या होता अगर काउंटेस ने मुझे चूज किया होता। अच्छे से अच्छे ये होता कि मुझे जेल में बंद कर देते, और बुरे से बुरा ये होता कि मैं अभी तक मर चुका होता। पहला आदमी चिंता के साथ बोला, चाहे ये आदमी कितना भी क्रेजी हो, पर ये उस औरत को तो शायद कुछ बुरा नहीं करेगा जिसमें इसने पहली बार इंटरेस्ट दिखाया है। तीसरा आदमी बोला, किसे पता, हमने अभी तक कुछ नहीं सुना उनके बारे में। कल रॉयल बॉल में एक कपल के रूप में उनका पहला अपीयरेंस होगा। हमें बस ये होप करनी चाहिए कल का दिन बिना किसी प्रॉब्लम के बीत जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन की मेड उसका मेकअप कर रही होती है और बोलती है, माय लेडी, क्या मैं आपका मेकअप थोड़ा और बेविचिंग तरीके का करूं? जब 1 घंटे बाद हीरोइन का मेकअप पूरा हो जाता है तो वो सोने के लिए अपने रूम की ओर जाती हुई शर्माती हुई सोचती है, सीरियसली मेरी मेड मेरे नहीं कहने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मेकअप कर रही थी। मेरी स्मेल मीठी सी हो गई है। क्या होगा अगर वो आदमी इसका कुछ और मतलब समझ ले? कुछ और इसका क्या मतलब है? हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। दियो डीमन, भागो यहाँ से। फिर एमसी कमरे में अंदर जाती है और अंदर जाते ही मेल लीड को देखती है। मेल लीड नहा धोकर सोफे पर बैठा होता है। हीरोइन को देखकर उसे प्यार भरी आवाज में अंदर आने को बोलता है। एमसी का दिल मेल लीड की ब्यूटी को देखकर एक बार फिर से जोर से धड़कने लगता है और वो जैसे तैसे अपने बिस्तर तक जाती है। एमसी मेल लीड की तरफ देखती हुई सोचती है, कल मुझे नींद कैसे आ गई जब एक इतना सुंदर पर्सन मेरे इतने करीब था। शायद यही ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं पहले ही सो जाऊं। ये सोचकर एमसी मेल लीड से बोली, अगर अगर तुम बिजी हो तो मैं पहले ही सो जाती हूँ। ये सुनकर मेल लीड जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था उनको टेबल पर रख देता है और बोलता है, नहीं, मैं भी अभी सोने वाला हूँ। मेल लीड बेड पर बैठ जाता है। हीरोइन डेलियस के गीले बालों को देखती है और पूछती है, क्या तुम अपने बालों को नहीं सुखाओगे? अगर तुम ऐसे ही सो गए तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मेल लीड हीरोइन की तरफ देखकर बोला, मैं आज तक कभी बीमार नहीं हुआ हूँ। एमसी चिल्लाकर बोली, ऐसा बोलने वाले लोग ही सबसे ज्यादा सीरियसली बीमार होते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। मेल लीड एमसी को तौलिया देते हुए मुस्कुराकर बोला, तो फिर तुम ही मेरे लिए मेरे बालों को सुखा दो। हीरोइन ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अफरान की काउंटेस हूँ। दूसरे लोग मेरे बाल सुखाते हैं, मैंने आज तक किसी के बाल नहीं सुखाए। मेल लीड बोला, तो तुम्हें भी बाल सुखाना नहीं आता? एमसी हार मानकर बोली, क्या ये वियर्ड नहीं होगा अगर किसी को ये भी नहीं आता हो? फिर डेलियस के हाथों से तौलिए को लेकर एमसी उसे पीछे मुड़कर बैठने को बोलती है और मन में सोचती है, ठीक है,
अगर ये इतनी ही जिद कर रहा है तो आज मैं इसे अपने 25 साल पहले हाई स्कूल के समय फेमस मसाज का एक टेस्ट दूंगी। हीरोइन जब उसके बालों को सुखा रही होती है तो शर्माते हुए सोचती है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इसके तो बाल भी इतने परफेक्ट हैं, मुलायम, मोटे और मजबूत। ऐसा लगता है मानो ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और बीइंग है। तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो मेल लीड से बोलती है, मुझे अभी याद आया, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैंने सुना है कि रॉयल बॉल में कल और परसों कॉलियर्ड आया था। मेल लीड डेलिस कॉलियर्ड हीरोइन की बात को बिना कुछ बोले चुपचाप सुनता है। हीरोइन आगे बोली, मैं बस ये होप करती हूँ कि वो फिर से अपीयर नहीं हो। एमसी मेल लीड से क्यूरियस होकर पूछती है, डेलियस, क्या तुम कॉलियर्स से पहले कभी मिल चुके हो? और फिर एमसी मन में सोचती है कि 9 नाइट गिल्ड एम्पायर की सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड है, तो डेलियस उससे 1 या 2 बार जरूर मिला होगा। अब मेल लीड इसका क्या ही जवाब देता, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करने के लिए मसाज की तारीफ करते हुए बोला, तुम्हारा मसाज ये सच में बहुत अच्छा है। हीरोइन उसकी बात को सुनकर ब्लश करती हुई बोली, तुम अजीब आवाजें मत निकालो, मुझे वियर्ड महसूस होता है। मेल लीड एकदम इनोसेंट चेहरा बनाकर हीरोइन की तरफ देखता। हीरोइन मेल लीड के हैंडसम और इनोसेंट फेस को देखकर अब अपने तेजी से धड़कते दिल को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती। एमसी बेड पर लेट जाती है और तौलिए को जमीन पर फेंक कर बोलती है, आज के लिए इतना ही काफी है, गुड नाइट डेलियस। पर एमसी सो जाती है। मेल लीड हीरोइन के रिएक्शन को देखकर मुस्कुराकर बोलता है, गुड नाइट रिन रिन, और फिर वो भी सो जाता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हीरोइन की मेड और 2 मेड जो मेल लीड के घर की होती हैं उसे नहला रही होती। एमसी सोच रही होती है, मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था, मैंने तो सोचा था कि मुझे नींद नहीं आएगी, पर पता नहीं कैसे मैं बहुत चैन की नींद सोई। तभी हीरोइन की मेड जिसका नाम एन था, उसने एमसी से पूछा, माय लेडी, आपने अपना हस्बैंड क्या देखकर चूज किया था? मेल लीड के घर की दोनों मेड घबराई हुई एक दूसरे की तरफ देखती है। हमारी हीरोइन कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, उसे देखते ही वो मुझे एक काइंड आदमी लगा था। और फिर एमसी मन में सोचती है, इस बात को यहीं पर छोड़ना सही होगा। एमसी की मेड हंसते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है एक व्यक्ति दिखने में इतना सुंदर हो वो कभी इविल हो ही नहीं सकता। आपको लोगों की बहुत अच्छी परख है। मेल लीड के घर की मेड जिन्हें उसकी असलियत का पता होता है, वो भी उनके साथ मिलकर हंसने की कोशिश करती है। फिर उनमें से एक मेड एमसी से हिचकिचाती हुई पूछती है, माय लेडी, क्या आपको उस रिलैक्स करने वाली दवाई के बारे में पता है जो हमारे मास्टर लेते हैं? हीरोइन बोलती है, हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है। और फिर एमसी सोचती है, डेलियस ने मुझे बताया था कि उसकी सिगार असल में उसको रिलैक्स रखने वाली दवा है, लेकिन मैंने कुछ दिनों से उसे अपनी दवा लेते हुए नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो जब मेरे साथ होता है तो रिलैक्स महसूस करता है, इतना ज्यादा रिलैक्स कि वो मुझे एक औरत भी नहीं समझता? क्या मैं सच में एक स्क्विड हूँ? मेल लीड के घर की मेड हीरोइन को सीरियस होकर बोलती है, मिस, अगर हमारे मास्टर गलती से अपनी दवाई लेना भूल जाएं तो आप उन्हें जरूर याद दिला दीजिएगा। ये एक जीने और मरने से जुड़ा हुआ मामला है। एमसी ने कंफर्म हो के लिए दोबारा पूछा, जीने और मरने से जुड़ा? मेड ने जवाब दिया, हाँ। मेड के कहने का हीरोइन कुछ और समझ लेती है और घबरा कर सोचती है, क्योंकि उसकी दवाई एक सिगार जैसी दिखती है, इसलिए मुझे लगा था कि वो सिर्फ कोई अच्छा महसूस कराने वाली दवाई होगी, पर डेलियस की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। एमसी मेड को बोलती है, मैं ध्यान रखूंगी कि वो अपनी दवाई समय से लेता रहे। मेड खुश होकर बोलती है, माय लेडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी मेड अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, मैं अभी भी डर के मारे बेहोशी सी महसूस करती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि वो सुबह से बिना दवाई लिए घर में है। एमसी उनकी बात सुनकर सोचती है, मैंने जितना सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा चिंता करते हैं डेलियस के बारे में, ये सच में उसके बारे में केयर करते होंगे। जब हीरोइन अपनी ड्रेस को पहनकर रॉयल बॉल में जाने के लिए तैयार हो जाती है तो अपने रूम से बाहर निकलते हुए चिंता के साथ सोचती है,
आज की बॉल के पूरा होने के बाद मेरे फादर को जेल से रिहा कर दिया जाएगा और एफ्रान हाउस बच जाएगा। मैं बस ये ही होप करती हूँ कि आज कॉलियर्ड अपीयर नहीं हो। एमसी की मेड उसे गुड बाय बोल रही होती है, पर तभी मेल लीड के घर की मेड उसे पकड़कर दरवाजे से दूर ले जाती है और डरते हुए बोलती हैं, मिस एन, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। वो आदमी बाहर खड़ा है, पर उसने कई दिनों से अपनी दवाई भी नहीं ली। एमसी दरवाजे के बाहर से थोड़ी सी बात को सुनकर उनसे पूछती है, क्या हुआ? खतरा है बाहर। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर एमसी सोचती है कि उसने शायद गलत सुन लिया होगा। हीरोइन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है, जहां उसका इंतजार मेल लीड कर रहा था। मेल लीड उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लेरिन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड पूरा हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।